Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we are going to start a new chapter, and the chapter is management of the natural resources. And in today's video we will go through what are natural resources. What are natural resources? Anything in the environment which can be used is called natural resources. कोई भी चीज़ जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, जो हमारे यूज़ की चीज़ें हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिया है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम इस वीडियो में दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट एंड अबाउट द वाइल्ड लाइफ। और दो जो रह जाएंगे वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नाउ सेव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड अमाउंट सो इट कुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या करेंगे, हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करेंगे। क्यों सेव करेंगे? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइज करना कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए भी सरप्लस अमाउंट में हो और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। तो देन इट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन्स द डेवलपमेंट विच मीट द करंट बेसिक ह्यूमन नीड एज वेल एज प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जिसके चलते आज के प्रेजेंट जनरेशन को भी सरप्लस अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए यूटिलाइज करने के लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफ़ी अमाउंट में बचा रह जाए। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाई टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिया है, किसी से ना हमने लिया है और ना ही किसी से ख़रीदा है। तो फिर हम मैनेज क्यों करें? नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करें? तो बिकॉज फॉर इट्स लास्ट लॉन्ग यूज़। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिया है, गॉड ने दिया है, गिफ्ट किया है। तो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, एक ही जनरेशन में, दो ही जनरेशन में ख़त्म ना हो जाए, काफ़ी समय तक चलता रहे, इसके लिए उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है या उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड इन क्वांटिटी। कुछ ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि वो फिर से लास्ट लॉन्ग चलता रहे फॉर द अपकमिंग जनरेशन। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बचा कर रखना है, एंड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो इन सब रीजन से मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि उनका यूटिलाइजेशन जुडिशली हो, कहीं भी उसका वेस्टेज ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वहाँ पे ज़्यादा वेस्टेज शुरू हो जाए, या जहाँ कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ कुछ को मिले कुछ को मिले नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो पहला हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो है। तो फॉरेस्ट क्या है? द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड फॉरेस्ट। कोई भी एक ऐसा लैंड जहाँ पर ट्रीज या दूसरे प्लांट या उसमें के जो एनिमल्स हैं वो नेचुरली आ जाएं, नेचुरली ग्रो करें, तब उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एंड गार्डन। तो इन द गार्डन्स वन सिलेक्ट द प्लांट ऑफ हिज ओन चॉइस। जिसका गार्डन होगा वो सिलेक्ट करता है किस टाइप के प्लांट लगाने हैं, किस टाइप के फ्रूट्स के प्लांट लगाने हैं या फ्लावर के प्लांट लगाने हैं। बट फॉरेस्ट में नो वन सिलेक्ट्स इट। फॉरेस्ट में नेचर सिलेक्ट्स कि वहाँ क्या ग्रो करेगा और क्या ग्रो नहीं करेगा। जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट जिस प्लांट्स के लिए फेवरेबल होगा, वो प्लांट अपने आप वहाँ ग्रो कर जाएंगे और वो फॉरेस्ट बन जाएगा। नाउ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विच लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। तो ये दो डिफिनीशंस हो गए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। वन ऑफ द मेन एम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विच वी हैव इनहेरिटेड। तो अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज क्यों करें? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ढेर सारे रीजंस हैं, वैसे ही अगर कोई कहे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों हम लोग मैनेज करें,
क्यों उनको बचा के रखें? तो दैट इज जस्ट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी विच वी हैव इनहेरिटेड। जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ का है उसको बचा के रखना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी हमारे अर्थ के बायोडाइवर्सिटी को देख सके, जान सके। स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? अ पर्सन विथ एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो कोई भी एक आदमी जो किसी भी फील्ड में कंसर्न रखता हो, ध्यान रखता हो, या उसका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, तो उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारा पहला नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में जो भी सोचता है या उसको बचाने की जो भी कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। जो चाहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है या जो वाइल्ड लाइफ है जैसा है एज इट इज़ रहे, फ्यूचर जनरेशन तक एज इट इज़ रहे, उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर इन द केस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के केस में 4 स्टेक होल्डर माने जाते हैं। पहला है द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट। पहले वो लोकल पीपल हैं जो कि फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो उन स्टेक होल्डर वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट सालों साल, कई जनरेशन तक एज इट इज़ रहे। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल, लाइवलीहुड फॉरेस्ट से ही मिलता है। जैसे कुछ आदिवासी हैं जो जंगल में ही रहते हैं, तो जंगल के ही प्रोडक्ट्स को बेच के, जंगल के ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है वो ऐसे ही बना रहे। दूसरा है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि फॉरेस्ट एज इट इज़ रहे, वाइल्ड लाइफ एज इट इज़ रहे। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं? उसका भी रीज़न है, बिकॉज द फॉरेस्ट इज़ क्रिएटिंग जॉब फॉर देम एंड इन टर्न इट इज़ रिटर्निंग मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू देम। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट है तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो फिर कई जॉब हैं, कई जॉब हैं तो इन रिटर्न उनको सैलरी के फॉर्म में पैसा मिलता है। तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि फॉरेस्ट एज इट इज़ बना रहे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वो इंडस्ट्रीज़ के मालिक जिनकी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से ही आता है, बाकी और कोई नहीं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से ही आता है, उनके मालिक यानी वो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि फॉरेस्ट एज इट इज़ बना रहे, घना रहे और बढ़ता रहे पेड़ पौधा, ताकि उनके फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलता रहे। चाहे वो पेपर का फैक्ट्री हो, पल्प का फैक्ट्री हो, गम का फैक्ट्री हो, रेजिन्स का फैक्ट्री हो, फर्नीचर्स की फैक्ट्री हो, तो वो सब चाहते हैं कि फॉरेस्ट जिंदा रहे और उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे। नाउ लास्ट वन, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। तो द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो एक्टिविस्ट हैं, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों में होता है कि जंगल एज इट इज़ रहे, जो माइंड से सोचते हैं, ये रिटर्न में कुछ नहीं खोजते हैं कि हमको रिटर्न में कुछ मिले, बट बस वो उनकी इंटरेस्ट की बात है कि वो इंटरेस्ट उनके बॉडी, उनके माइंड में वो इंटरेस्ट रहता है कि हमको फॉरेस्ट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जैसे थे वैसे रहने चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि एक्चुअल स्टेक होल्डर कौन है इन चारों में, तो एक्चुअल स्टेक होल्डर केवल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ रिटर्न वाइल डूइंग द सर्विस फॉर द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ की सर्विस करते वक्त, उनको बचाते वक्त, ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमको फॉरेस्ट से या वाइल्ड लाइफ से कुछ मिलेगा तभी हम उसको बचाएंगे या तभी उसको नेचुरल फॉर्म में रखेंगे। बस वो अपने इंटरेस्ट के चलते ये काम करते रहते हैं। और इसलिए जो एक्चुअल स्टेक होल्डर हैं वो 4th पॉइंट वाले हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। क्योंकि बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, ऑल आर थिंकिंग ऑफ समथिंग रिटर्न, कुछ उनको मिल रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट जिंदा रहे, फॉरेस्ट बसा रहे और फॉरेस्ट बढ़ता रहे। वो केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसा चाहते हैं। लेकिन जो 4th वाले हैं वो उनका कोई भी ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल पर्यावरण को, नेचर को एज इट इज़ देखना चाहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द स्टेक होल्डर्स। नाउ सिल्वीकल्चर।
It is a program which has been started to replenish the forest by growing more and more trees. ये एक प्रोग्राम है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वाइट रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसा ही एक प्रोग्राम है सिल्वी कल्चर, जिसके तहत फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाया जाता है ताकि फॉरेस्ट का एरिया बढ़ता रहे, उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे ग्रो करते रहें। तो एडवांटेजेस क्या हैं सिल्वी कल्चर के? जैसे वाइट रेवोल्यूशन के या ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस आप लोग पढ़ते हो, वैसे ही सिल्वी कल्चर के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट रहेगा, जितने ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंक्रीज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट, और अर्थ का मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट के अंडर आएगा, उससे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा, पॉल्यूशन कम होगा। इट मेंटेन्स परफेक्ट वाटर साइकिल एंड इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंट्स फ्लड ऑल्सो। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सिल्वी कल्चर प्रोग्राम। अगर हम फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाते हैं, ट्रीज बढ़ाते हैं, तो ये सारे फायदे हमको मिलेंगे। नाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जिसको हम बोल रहे थे एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बारे में। There are certain people who do not depend on the forest in any way, but wants the forest and wildlife to be conserved. ये वही लोग हैं जो किसी भी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचा रहे। We will now study two best example where ordinary people played important role in conservation of forest by preventing them from being cut indiscriminately. तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफ ख़त्म कर दिया फॉरेस्ट को बचाने के लिए। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक है द केस ऑफ खेजरी ट्री, द चिपको आंदोलन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल। तो द केस ऑफ खेजरी ट्री पहला जो है, तो देयर वॉज अ बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में बिश्नोई कम्युनिटी है। वहाँ पे खेजरी ट्री को रिलीजियस ट्री माना जाता है, और जैसे हम लोग पीपल ट्री की पूजा करते हैं, वैसे ही ये बिश्नोई कम्युनिटी खेजरी ट्री की पूजा करते हैं। तो इसी कम्युनिटी में एक लेडी हुई, उनका नाम था अमृता देवी, और ये 1731 की बात है। 1731 की बात है। तो अमृता देवी बिश्नोई लेड अ ग्रुप ऑफ 363 पीपल हु सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्री। तो कुछ लोग आए थे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ट्री को काटने के लिए, ताकि उनको रॉ मटेरियल मिल पाए। बट अमृता देवी ने अपने गांव के 363 पीपल के साथ मिल करके उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ट्री को बचाया। बट ट्री को बचाते वक्त अमृता देवी और गांव के कुछ लोग, इवन द डॉटर्स ऑफ द अमृता देवी, दे लॉस्ट देयर लाइफ। और तब से अमृता देवी जो बिश्नोई कम्युनिटी की हैं लीडर थी, उनके नाम से ट्रीज़ को बचाना शुरू हो गया। और रिसेंटली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अमृता देवी बिश्नोई के नाम से अवार्ड देना शुरू कर दिया है ऐसे एक्टिविस्ट को जो फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को बचाने में योगदान देते हैं। तो उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। नाउ नेक्स्ट इज चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के बारे में आप सब जानते हो। जस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, सेवरल पीपल्स स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज को हग करने लगे। तो दैट वाज कॉल्ड एज चिपको आंदोलन। नाउ लास्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है सिल्वी कल्चर प्रोग्राम में, क्योंकि लोकल पीपल जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज़ ग्रो करते हैं, इसलिए उनको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको जो हम अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो जो फॉरेस्ट है या सिल्वी कल्चर प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी सक्सीड करेगा। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग और हंटिंग शुड नॉट बी अलाउड। वाइल्ड लाइफ national park and sanctuaries should be established. Periodic survey for the forest and for the wildlife should be done. Special attention should be given to the endangered species, and for every hectare of forest cut down, an equal amount of land should be planted with new trees.
तो अगर प्लांट को काटने की जरूरत भी पड़ रही है, ट्री को काटने की जरूरत भी पड़ रही है, तो जितना एरिया का ट्री काटा जा रहा है उतने ही एरिया में नए जगह सिल्वीकल्चर प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट का एरिया अर्थ से कम ना हो। That's all in today's class. Thanks a lot for watching my video, and please do subscribe my channel. Thanks a lot.